हेलो एवरीवन, वेलकम टू सी स्क्वायर क्लासेस। माय नेम इज चिराग चुगानी और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड किसके बीच में बनता है? देखो, पेप्टाइड बॉन्ड नाम से समझ में आ रहा है प्रोटीन के बीच का बॉन्ड। ठीक है, प्रोटीन का मतलब दो दो अमीनो एसिड्स। अगर यहाँ पर दो अमीनो एसिड्स हैं, एक ये हो गया एक ये हो गया, इनके बीच का जो बॉन्ड बनेगा यही तो पेप्टाइड बॉन्ड है। ठीक है, इसी को तो हम बोल रहे हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड क्या है? दो अमीनो एसिड के बीच का बॉन्ड। एक छोटा क्विक रिकैप ले लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, इनकी क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, ये किस किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने इनके टाइट्रेशन कर्व्स और इनका ज्विटर आयन का फॉर्म भी पढ़ा अब तक हम लोगों ने। आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं किस तरीके से दो अमीनो एसिड्स लिंक होते हैं। लेकिन ये पढ़ने से पहले अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो एक बार आप वो देख लीजिएगा, वो टॉपिक समझ लीजिएगा, उसके बाद ही पेप्टाइड बॉन्ड अच्छे से समझ में आ पाएगा। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू अवर टॉपिक। सो पेप्टाइड बॉन्ड समझ में आया, व्हाट इज द पेप्टाइड बॉन्ड? सो लेट्स बिगिन। अब देखिए पेप्टाइड बॉन्ड बनता कैसे है। एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर एक बार छोटा सा याद कर लीजिए। इसमें एक सी अल्फा कार्बन होता है, सी डब्ल्यू एच कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, NH2 ग्रुप होता है अमाइन, एक हाइड्रोजन लगा होता है और नीचे हमारी आर चेन होती है। और ग्लाइसिन, यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन आ जाता है। ये किसके लिए? ग्लाइसिन के लिए। ग्लाइसिन इज अ सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। ये हमारा क्या है? एक सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है। ये अब तक हम लोगों ने एक बार देखा भी है। अब दो अमीनो एसिड आपस में रिएक्ट करेंगे तो रिएक्ट करके वो क्या लॉस करते हैं? एक वाटर के मॉलिक्यूल का लॉस करते हैं। अच्छा, हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन। इस रिएक्शन को भी हम क्या बोलेंगे? डिहाइड्रेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है? डिहाइड्रेशन होता है। होता क्या है? ये वाला OH और ये H। ये OH किसका है? कार्बोक्सिल ग्रुप का OH। ठीक है, तो ये OH और ये H मिलकर के बना लेते हैं H2O, जिसका लॉस हो जाता है। बदले में इनका पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। यानी ये इसके पास एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा, देखिए, और इसके बाद एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा, तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? एक पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड हमारा रिजल्ट है किसका? डिहाइड्रेशन रिएक्शन का। तो ये तो सिंपल सी पेप्टाइड बॉन्ड हुआ। अगर हमारी अमीन बेसिकली प्रोटीन्स की रिपीटेटिंग यूनिट आपसे कभी पूछी जाए, व्हाट आर द रिपीटेटिंग यूनिट, तो आप एक चीज देख सकते हो, एक N है, ये वाला कौन सा है? सी अल्फा है, ये C है, फिर क्या आ जाता है हमारा N। इसके बाद फिर से रिपीट हो रही है सारी चीजें। सो वी कैन से दैट N C अल्फा C N। ठीक है, दिस इज द रिपीटेटिंग यूनिट। ठीक है, इसमें हमारा क्या होता है? सी अल्फा सी ऐसे करके हमारी बॉन्डिंग्स बनती है। ये हमारा मेन स्केलेटन है, ये हमारा ऑक्सीजन यहाँ पे अरेंज है। ठीक है, इसके साथ में, तो दिस इज द रिपीटेटिंग यूनिट। पेप्टाइड बॉन्ड समझ आया कैसे बनता है? सिंपल सा रिएक्शन है। देखो यहाँ पर अगेन वही सेम चीज दी है। अगर हमारे दो अमीनो एसिड्स आपस में रिएक्ट करेंगे तो पेप्टाइड बनाएंगे, वाटर का लॉस होगा। लेकिन यही अगर हम एक पेप्टाइड को तोड़ेंगे तो इनमें वाटर का मॉलिक्यूल देने के बाद ये दो इंडिविजुअल अमीनो एसिड्स मिल जाएंगे। और इस लिंकेज को हम क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं अमाइड लिंकेज। ठीक है, अमाइड क्यों? CONH आ रहा है ना, तो CONH वाली लिंकेज को हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे अमाइड लिंकेज। गॉट इट? सिंपल सी बात है अभी तक। अब बात आती है, दो अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ेंगे तो डाइपेप्टाइड बनेगा, फिर तीन जुड़ेंगे तो ट्राइपेप्टाइड, अब फिर 4 5 6 7 8, तो इसके लिए हम ऑलिगोपेप्टाइड वर्ड यूज कर लेते हैं, आपको पता है। अब बहुत सारे अरेंज हो जाते हैं 10 20 30, तो उसको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। सिंपल भैया, हमसे नहीं हो रहा इतना, पॉलीपेप्टाइड हो गया। तो पेप्टाइड बॉन्ड क्या है हमारा? पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म्स बिटवीन अ कार्बोक्सिल ग्रुप of one amino acid and the amino group of another amino acid। सिंपल सी बात है। पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन के दौरान क्या होता है? वाटर के मॉलिक्यूल का लॉस होता है। Therefore it is called a condensation या फिर डिहाइड्रेशन रिएक्शन। एज आई टोल्ड यू, वाटर का लॉस होना, बॉडी से डिहाइड्रेशन होना। अमीनो एसिड और अमीनो एसिड से डाइपेप्टाइड और वाटर का लॉस। ऐसे ही आप देख सकते हो, ये अमीनो एसिड, ये डाइपेप्टाइड, ये ट्राइपेप्टाइड एंड टेट्रापेप्टाइड, एंड दिस इज द पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, सो दिस इज द नंबर ऑफ अमीनो एसिड प्रेजेंट इन द चेन। इसके बेसिस पे हमने इनको बेसिकली क्लासिफाई कर दिया है। तो हमारे डिफरेंट टाइप के पेप्टाइड्स हैं। अगर हम लोग एक चीज देखें, यहाँ पर हमारा एक क्या है आपको देखने को मिल रहा है? एक पेप्टाइड। ये क्या है? एक ओलिगोपेप्टाइड है, जिसमें कितने लिंकेज है? 1 2 3 4 लिंकेज है। और कितना अमीनो एसिड्स है? 5 अमीनो एसिड। तो ये एक पेंटापेप्टाइड है जिसका नाम सेराइल, ग्लाइसाइल, टायरोसाइल, एलानाइल, ल्यूसीन है। इसका मतलब, इसका देखो, हमेशा किसी भी एक चीज याद रखना, किसी भी प्रोटीन का या किसी भी पॉलीपेप्टाइड का एक होता है जहां पर अमाइनो वाला एरिया होता है, इसको बोलते हैं हम एन टर्मिनल। ठीक है, इसको अमीनो टर्मिनल या फिर इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे एन टर्मिनल। और जहां पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम सी टर्मिनल या फिर कार्बोक्सिल टर्मिनल। ठीक है, सी को कार्बोक्सिल को सी बोल देते हैं। ठीक है, तो इसका नेमिंग जो करी है हम लोगों ने क्या की है, यहां से लेकर के यानी एन टर्मिनल से सी टर्मिनल। कभी भी हम लोग डिस्कस करते हैं तो हम लोग एन टर्मिनल से सी टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं। तो बोला है यहाँ पे सीरीन, ग्लाइसिन, टायरोसिन, एलानिन और ल्यूसिन हमारे अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हैं, जिनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बना है। ठीक है, और नेम की शुरुआत हम लोगों ने एन टर्मिनल से करी है, जो कहां पर खत्म हो रही है? कार्बोक्सिल टर्मिनल पर। और इनकी जो आर चेन है वो रेड कलर से रिप्रेजेंट कर रखी है अलग से, और जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो यहाँ पर दे रखे हैं हमारे। ठीक है,
2 3 4 पेप्टाइड बॉन्ड्स हो गए यहाँ पर, ठीक है। इनसे हमारे टोटल 5 अमीनो एसिड्स लिंक हुए। अब बात आती है प्रोटीन्स क्या होते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा भाई पेप्टाइड्स क्या है, अब प्रोटीन्स क्या है। अगर बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड्स मिल जाएं तो बन जाता है प्रोटीन। वैसे कभी कभी हम लोग पॉलीपेप्टाइड को और प्रोटीन को इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, बट प्रोटीन जनरली ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। प्रोटीन में सब आ जाते हैं हमारे टर्शरी स्ट्रक्चर, यानी उसकी फोल्डिंग भी आ जाएगी, उसका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी आ जाएगा, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स भी हो सकती है, ठीक है। तो ज्यादातर याद रखिएगा प्रोटीन की जब भी हम बात कर रहे हैं तो इट कैन बी आइदर अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, दैट इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर, और वी कैन से दैट टर्शरी, यानी इसकी 3D फोल्डिंग हो रही है, या क्वाटरनरी। अभी हम ये सब पढ़ेंगे स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना। सो बेसिकली अभी हम लोगों ने देखा कि प्रोटीन्स बेसिकली क्या है। प्रोटीन्स हमारे लार्ज बायोमोलिक्यूल्स हैं जो एक या एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन से बने हैं। दे कंटेन मेनी अमीनो एसिड्स एंड रेसिड्यूज। तो यहाँ पर क्या हो सकते हैं, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कैसे भी लिंक हो सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से मान लो ये इस तरीके से लिंक हो रहे हो, किसी भी तरीके से लिंक हो सकते हैं। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे बेसिकली हो जाते हैं पॉलीपेप्टाइड्स और प्रोटीन्स, ठीक है। प्रोटीन्स कैन कंटेन 100 to thousands ऑफ अमीनो एसिड्स रेसिड्यूज, तो उसमें 100 से ज्यादा जा सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन, देखो ये वाली बात आ गई, कभी कभी इंटरचेंजली भी यूज किए जाते हैं, बट प्रोटीन्स जो होते हैं वो जनरली हायर मॉलिक्यूलर वेट वाले 3D स्ट्रक्चर हैं जो अपने आप में फंक्शनल हैं, ठीक है, यानी इनकी प्रॉपर फोल्डिंग वगैरह सब कुछ हो जाती है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन, यू कैन सी हियर, दिस इज द पेप्टाइड, एंड अगर यहाँ पे मैं 2 3 और जोड़ दूं तो यू कैन सी दैट अ पॉलीपेप्टाइड, बट दिस इज अ प्रोटीन। प्रोटीन इज द इन द फोल्डेड फॉर्म, राइट। सो प्रोटीन एक बहुत ज्यादा बड़ा अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर पॉलीपेप्टाइड, पेप्टाइड वर्ड्स आ जाते हैं। नेक्स्ट, अब 2 टाइप के पेप्टाइड्स और पॉलीपेप्टाइड्स हो सकते हैं। एक जैसे लीनियर पेप्टाइड। लीनियर पेप्टाइड का मतलब क्या है, यानी यहाँ पर हमारे जितने भी अमीनो एसिड्स हैं वो डायरेक्टली एक के बाद एक लिंक है, जैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। या फिर ये इसको भी हम कह सकते हैं लीनियर ही कहेंगे इसको भी, ठीक है, ये भी एक लीनियर ही है। अब आप बोलोगे ये सीधा तो है नहीं, ये तो घूम घूम के जा रहा है, तो दिस इज ऑल्सो लीनियर पॉलीपेप्टाइड। क्योंकि अब देखो यहाँ पर एक फर्स्ट एंड है, इसको हम सीधा ऐसे कर सकते हैं ना, दिस इज द लीनियर पेप्टाइड। लीनियर पेप्टाइड की एक बात याद रखना, यहाँ पे जो पेप्टाइड बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड इज इक्वल्स टू n-1 होंगे। व्हाट इज n? n यहाँ पर हो गया नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, बट ये एक्चुअल में समझ के याद रखना, आप अभी गिन भी लोगे तो समझ आ जाएगा। यहाँ पर देखो एक अमीनो एसिड, दूसरा, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ एंड ये सिक्स्थ हो गया। अब यहाँ के बीच की अगर आप लिंकेजेस काउंट करोगे तो कितनी लिंकेजेस बैठ रही हैं? बैठ रही है 1 2 3 4 5, यानी ओवरऑल 5 पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं। सो 6 अगर हमारे नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स हैं तो 6 - 1 इज इक्वल्स टू 5। लीनियर पेप्टाइड में हमेशा याद रखिएगा जो नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स होंगे उनसे एक कम उनका पेप्टाइड बॉन्ड होगा। लेकिन अगर हम सर्कुलर पॉलीपेप्टाइड की बात करें तो केस थोड़ा बदल जाता है। ये मान लो सर्कुलर हो गया। अब यहाँ पे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे हमारे 6 अमीनो एसिड्स हो गए। पेप्टाइड बॉन्ड कितने हो जाएंगे, देखो 1 2 3 4 5 6, पेप्टाइड बॉन्ड भी 6 हो गए। सो यहाँ पर क्या होते हैं, n इज इक्वल्स टू पेप्टाइड बॉन्ड, n क्या है हमारा नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स, उतने ही हमारे यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ लीनियर एंड अ सर्कुलर पॉलीपेप्टाइड्स, राइट। नेक्स्ट हमारे डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखे हैं डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड्स के, याद करने की जरूरत नहीं है, चलने दो, ठीक है। अब आती है, अगर आपके पास एक पेप्टाइड दे दिया जाए, आपसे बोला जाए कि इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालिए, कैसे निकालेंगे। उससे पहले एक छोटी सी चीज समझिए, एक बार फिर से हम वो चीज देख लेते हैं। ये सी अल्फा कार्बन है, यहाँ इसका कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, ठीक है, सी डबल ओ मान लिया यहाँ पर, है ना। यहाँ पर इसका H, यहाँ NH2 या NH3 पॉजिटिव मान लेते हैं, इसे नेगेटिव मान लेते हैं, और ये इसकी आर चेन। नॉर्मली एक अमीनो एसिड का वेट होता है 128 डेल्टन। 128 डेल्टन को हम कह सकते हैं 128 AMU, एटॉमिक मास यूनिट, बात एक ही है, ठीक है। डेल्टन या एटॉमिक मास यूनिट बोलिए आप। एक नॉर्मल अमीनो एसिड का एवरेज वेट है, ये हमारा क्या है, ये है एक एवरेज वेट। ऐसा नहीं है सभी अमीनो एसिड्स का सेम ही वेट होता है, अलग अलग होता है। अभी हमने पीछे देखा ना, अगर हम उनका एवरेज निकालोगे तो ऑलमोस्ट 128 डेल्टन के आसपास आएगा। जब भी पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, हम लोगों ने क्या देखा है, एक पेप्टाइड बॉन्ड के अंदर ये होता है सी अल्फा, यहाँ होता है कार्बन, ये होता है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये आता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ अटैच होता है H, इस यहाँ पे मान लो H लेते हैं ना पहले N, ठीक है, ये होता है इसका H और फर्दर इसकी यूनिट, और फिर यहाँ पर आ जाता है इसका सी अल्फा, फिर सी डबल बॉन्ड O, और एक और यहाँ पर आ जाता है हमारा, इसके बाद सी डबल बॉन्ड सी आ जाता है, ठीक है ना, फिर एन। तो इस तरीके से इसकी ये यूनिट्स है। यहाँ पे हमने 3 यूनिट्स देखी।
अब एक चीज देखिए, जब भी हमने वाटर का मॉलिक्यूल बनता है तो क्या लॉस होता है? वी नो दैट वाटर के मॉलिक्यूल यानी पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन के टाइम पर वाटर भाग जाता है। कहाँ चला जाता है? ये भाग जाता है। अब ये भाग जाएगा तो अपना मॉलिक्यूलर वेट भी लेके जाएगा। अब मॉलिक्यूलर वेट क्या है भाई? देखो, हाइड्रोजन का वेट होता है 1, ऑक्सीजन का होता है हमारा 16। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2 एटम है, तो टोटल क्या हो जाएगा? 16 + 2 दैट इज 18 AMU हो जाएगा। ये हो गया हमारे वाटर के मॉलिक्यूल का वेट। अब मान लो हमारे पास, अब एग्जांपल के रूप में देख के चलते हैं, मान लो इसको हटाते हैं अब यहाँ से, मान लो यहाँ पर 5 अमीनो एसिड्स थे, ठीक है। 5 अमीनो एसिड्स ने एक क्या बनाया? पेप्टाइड बनाया। इससे जो पेप्टाइड बना उसका वेट निकालना है। सबसे पहले इसके लिए फॉर्मूला खुद ही डिजाइन कर लेंगे। देखो, हमें पता है लीनियर पेप्टाइड है तो -1 होगा पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड क्यों -1 करना है? क्योंकि देखो, हर एक पेप्टाइड बॉन्ड बनता है तो वाटर मॉलिक्यूल लॉस होता है। हर एक पेप्टाइड बॉन्ड पर वाटर मॉलिक्यूल लॉस होगा, हर एक पेप्टाइड। तो अगर 4 पेप्टाइड बॉन्ड हैं, 5 अमीनो एसिड है, 4 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, तो इसमें से 4 वाटर के मॉलिक्यूल लॉस हुए होंगे, उसको भी तो माइनस करना पड़ेगा ना। तो अगर हम बोलें 128 इंटू नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है, माइनस वी कैन से दैट यहां पर क्या हो जाएगा हमारा 18 इंटू n-1। यहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स, अगेन वही। सो कैन वी से दैट 128 इंटू n, यहाँ पे 128 लिख देते, माइनस 18 इंटू n-1। सो अगर 5 है तो हमारा क्या हो जाएगा? 128 इंटू 5 माइनस 18 इंटू 4। अब 128 इंटू 5 कितना हो जाएगा हमारा? भाई 128 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल सा आ जाएगा भैया 128 इंटू 5। सोचना नहीं, गाड़ी कमजोर है मेरी। 1280 640 यानी 640 माइनस 18 फोर द, अब भैया 18 का टेबल पढ़ लो, 36 और 36 डबल करेंगे तो हम लोग 72। अब ये अगर हम लोग माइनस कर देंगे देन वी विल गेट आवर फाइनल आंसर। 640 माइनस 72, व्हाट वी गेट? वी विल गेट आवर 78 5 दिस राइट। तो इस तरीके से हम लोगों को अगर नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स दे दिए जाएं तो हम लोग उससे क्या निकाल सकते हैं? हम लोग उससे निकाल सकते हैं उसका वेट कितना होगा पेप्टाइड का। अब एक दो कुछ खुद करके देखो जरा। सपोज मैं आपको देता हूँ, एक पॉलीपेप्टाइड है, बहुत ही सिंपल सा देते हैं, है ना। पॉलीपेप्टाइड है, उसमें 10 अमाइनो एसिड है। कैलकुलेट इट्स वेट। 3 सेकंड का समय आप लोग करिए पॉज करके, वरना मैं सोल्व करता हूँ। ठीक है, अब मैं करता हूँ, नहीं किया तो कर लेना। पॉलीपेप्टाइड 10 अमाइनो एसिड्स हैं, 128 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 1280। ठीक है, सिंपल सा ले लिया मैंने। 18 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 18 9 जा, अरे 18 का टेबल पढ़ दो कोई। 18 9 जा हो जाएगा हमारा दैट इज 162। 1280 माइनस 162, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द मास ऑफ एनी पेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड, बेसिकली पॉलीपेप्टाइड। यहाँ पे लास्ट में डेल्टन लगाना, वैसे वहां पे आप लोगों का एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लगाने की जरूरत नहीं है, बट याद रखना। ठीक है, दिस इज द आंसर। सो दिस इज व्हाट हैपेंस। अब आता है नेट चार्ज किसी पॉलीपेप्टाइड पे निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? नेट चार्ज का मतलब क्या है? एक पर्टिकुलर पीएच पर, जैसे हम लोगों ने ज्विटर आयन देखे कैसे एग्जिस्ट करते हैं, हमने आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट देखा, हम लोगों ने ये भी देखा कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एक पर्टिकुलर पीएच पे अगर हम ऊपर जाते हैं तो क्या चेंज आता है? नेगेटिव या पॉजिटिव होता है। पीआई से ऊपर जाते हैं तो, नीचे जाते हैं तो क्या चेंज आता है? यू नो दैट कि हमारा अगर हम देखें, एक छोटी सी याद रखो, पीएच इक्वल्स टू पीआई होता है, तब चार्ज क्या होता है? 0। अगर पीएच ज्यादा होगा पीआई से तो चार्ज क्या हो जाएगा हमारा? नेगेटिव या पॉजिटिव? चार्ज हो जाता है भैया हमारा नेगेटिव। और पीएच लेस देन हो पीआई से तो चार्ज आ जाता है पॉजिटिव। इस बात को ध्यान रखें हमेशा। अब एक बात करते हैं, हम लोग एक पेप्टाइड लेते हैं, पेप्टाइड का हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे मास। मान लो के डी ई एल। के डी ई एल क्या है? वो हुआ के है हमारा लाइसिन, ठीक है। के क्या है हमारा? ये है हमारा लाइसिन। डी क्या है हमारा? एस्पार्टिक एसिड। ई क्या है हमारा? ग्लूटामिक एसिड। और एल क्या है हमारा? ल्यूसीन। वैसे ये जो मैंने आपको सामने दिखाया है ना, ये बेसिकली एक प्रोटीन सॉर्टिंग में हम इसे पढ़ते हैं। ये एक प्रोटीन पे एक छोटा सा सीक्वेंस होता है। अगर किसी प्रोटीन पे के डी ई एल नाम के 4 अमाइनो एसिड्स उसके पास प्रेजेंट हैं एट इट्स टेल साइड, तो वो प्रोटीन ईआर की मेम्ब्रेन में जाकर के लग जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली सॉर्टिंग में हम लोग पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी में। ठीक है, अब हमें पता करना है इस पे नेट चार्ज कितना होगा। चार्ज भैया कितना होगा एट पीएच? अभी हम ले लेते हैं, मान लीजिए हमारी जो पीएच है वो 1.5 है, इस पीएच पर उसका चार्ज निकालना।
तो पहले तो हम देखते हैं KDEL क्या है। सी अल्फा, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। ये सी अल्फा, ये सी डबल ओ, यहाँ पे सी ओ, ठीक है, NH, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर लाइसिन हो जाएगा हमारा, यहाँ पे उसका क्या हो जाएगा NH3 पॉजिटिव। याद रखिए 1.5 पर जो हमारा अमीनो टर्मिनल होता है, मतलब जो अमीनो एसिड्स का जो अमोनिया वाला पोर्शन होता है, वो हमारा पॉजिटिवली चार्ज रहता है, यहाँ इसकी R ग्रुप। लेकिन याद रखिए के क्या है, लाइसिन, लाइसिन आर्जिनिन हिस्टिडीन, हल, याद रखिएगा वो अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज, यानी इनके R के पास क्या होगा, इनके R के पास एक NH3 पॉजिटिव और होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा लाइसिन भैया, ठीक है। अब ये आ जाता है एक दूसरा अमाइनो एसिड यहीं से ही, NH, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखो पेप्टाइड बॉन्ड के बीच में जो लगे हुए हैं उनमें कोई चेंज नहीं आएगा उन NH में, बस जो स्टार्टिंग में है, जो R चेन में है, उन्हीं अमाइनो में चेंज आएगा। सेम चीज कार्बोक्सिल के साथ है, जो C टर्मिनल पे कार्बोक्सिल प्रेजेंट होने वाला है, और जो R चेन में है उसमें चेंज आ सकता है। तो यहाँ C अल्फा, CO, फिर यहाँ पे NH, ये हम मान लेते हैं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा दो, ठीक है, लगा देना यार हाइड्रोजन, इसके लिए मत टोको। यहाँ हो जाएगी इसकी R चेन, और R चेन में इसका क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिल। अभी ये कार्बोक्सिल ना हाइड्रोजन के फॉर्म, हाइड्रोजन के साथ प्रेजेंट होगा, क्योंकि पीएच बहुत ज्यादा लो है। और जब पीएच लो होती है, तो मैंने आपको बताया है ना, जब पीएच लो होगी तो ऑलरेडी सराउंडिंग में बहुत सारे हाइड्रोजन है, क्योंकि पीएच के लो होने का मतलब क्या है, बहुत सारे हाइड्रोजन आयंस ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। यू नो दैट ना, पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयंस, गॉट माय पॉइंट। तो ठीक है, यानी पीएच लो है तो हाइड्रोजन आयंस बहुत सारे हैं, तब एसिड बोलेगा, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बोलेगा मैं क्यों निकालूं अपना हाइड्रोजन आयन, तो एसिड पड़ा रहेगा। फिर आता है ई, एस्पार्टिक एसिड, यहाँ पे सी अल्फा, ठीक है, फिर यहाँ पर इसका क्या आ जाएगा, सी अल्फा के बाद इसका CO, फिर NH, ठीक है। ये आ जाएगा अगले अमाइनो एसिड का, जो है हमारा ल्यूसीन, इसका सी अल्फा और COOH, ये यहाँ पर दिख दे रहा हूँ ऊपर की तरफ, ये है COOH। अच्छा, ये जो था ये वाला अमाइनो एसिड, थर्ड अमाइनो एसिड, ये लाइसिन हो गया, ये हमारा हो गया एस्पार्टिक एसिड, ये हो गया ग्लूटामिक एसिड, यानी ग्लूटामेट। आप देख सकते हो उसमें, यहाँ पर ये भी क्या है, हमारा एक नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स है, तो यहाँ पर भी COOH होगा, ठीक है। और साथ में यहाँ पर COOH तो प्रोटोनेटेड है ही। अब आपको उसका नेट चार्ज निकालना है। भाई देखो COOH कोई चार्ज है, इस पूरे एस्पार्टिक एसिड पे अभी आपको कोई चार्ज दिख रहा है, कोई चार्ज नहीं है। ग्लूटामेट पे कोई चार्ज दिख रहा है, कोई चार्ज नहीं है। यहाँ पे कोई चार्ज दिख रहा है ल्यूसिन पर, अभी कोई चार्ज नहीं है इस पीएच की, जो पीएच हमें दे रखी है इस पीएच पर। लेकिन हमें चार्ज कहाँ दिख रहा है, हमें चार्ज दिख रहा है भैया स्टार्टिंग वाले अमीनो एसिड से दो चार्ज लेके बैठा हुआ है, ठीक है। एक दिख रहा है ये वाला अमोनियम, एक दिख रहा है ये वाला, तो इसका चार्ज क्या आ जाएगा, इस भैया का चार्ज हो जाएगा हमारा +2, ठीक है, +2 विल बी द चार्ज। व्हाट माय पॉइंट, एक और करेंगे अभी, इतना क्लियर हुआ। इसी वाले को KDEL को ही हम इसकी पीएच चेंज कर देते हैं, ये ले लिया हमने KDEL। अब इसकी पीएच हमने क्या ली थी, 1.2 ली थी, अब इसकी हम पीएच ले लेते हैं, मान लीजिए 4, ठीक है। 4 पीएच पे निकाल के देखते हैं एक बार, करिए कोशिश, पॉज करके कर लेना, तब तक मैं बताता हूँ। सब कुछ सीक्वेंस वही रहने वाला है, यानी यहाँ हमारा क्या होने वाला है, ये हो जाएगा हमारा NH3 पॉजिटिव, यहाँ पर हमारा C अल्फा, ये हो जाएगा CO, ये हो जाएगा NH, फिर यहाँ हो जाएगा हमारा C अल्फा, फिर आ जाएगा यहाँ पर CO, फिर NH, फिर आ जाएगा हमारा C अल्फा, CO, NH। देखो वही स्केलेटन तो चलता ही रहेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा स्केलेटन, एंड दिस इज आवर थर्ड अमाइनो एसिड, एंड दिस इज द लास्ट NH। इसके बाद C अल्फा, COOH आएगा क्या, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि भैया देखो ये जो पूरा है सिस्टम, पीएच जैसे ही 1.2 2 से ज्यादा रहती है, 2 से लेके 3 तक के आसपास, तो अपने कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो अपना लॉस करना चालू कर देते हैं। तो अब यहाँ पर हमारी पीएच 4 आ चुकी है, इस टाइम पर अपने कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स अपना COO नेगेटिव बन चुके होंगे, यानी H पॉजिटिव डोनेट कर चुके हैं। सो इसकी एक R चेन होगी, NH3 पॉजिटिव अभी इस पे भी प्रेजेंट होगा। अब बाकी ये कौन सा है हमारा, KD, यानी D यानी एस्पार्टिक एसिड, ये क्या है हमारा ग्लूटामिक एसिड, ये है ल्यूसिन, ल्यूसिन का C टर्मिनल नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये हो जाएगा COO नेगेटिव, यहाँ आ जाएगा COO नेगेटिव, ये अपने हाइड्रोजन आयन लॉस कर चुका है क्योंकि पीएच बढ़ चुकी है। इसकी वजह से देखो इस वाले पे आ जाएगा हमारा +2 का चार्ज, बट यहाँ से आ जाएगा हमारा -1, ये आएगा -1, ये आएगा हमारा -1, ओवरऑल -1 का चार्ज हो जाएगा आपका। गॉट माय पॉइंट। और क्वेश्चन इस पे ट्राई करिएगा, पीएच अगर हम इसको बढ़ाएंगे या सीक्वेंस चेंज करेंगे तब क्या आएगा, और अगर आपको उसमें दिक्कत आए तो हम लोग इसके ऊपर अलग से एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बना लेंगे इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। सो लेट्स मूव, दिस इज हाउ वी सॉल्व द
बेसिकली वी कैलकुलेट द चार्ज ऑफ एनी पेप्टाइड। अब कुछ इंपॉर्टेंट पेप्टाइड्स और पॉलीपेप्टाइड्स हमारे सामने, फॉर एग्जांपल एस्पार्टेम। एस्पार्टेम ना एक एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, बड़ा सी इंटरेस्टिंग सा केस है। एस्पार्टेम एक ऐसा पेप्टाइड है जिसको हम स्वीटनिंग एजेंट की तरह यूज कर सकते हैं। आप इसको अपनी नॉर्मल शुगर का ऑल्टरनेटिव की तरह यूज कर सकते हैं। घर में हम लोग शुगर लेते हैं ना, शुगर जो होती है हमारी, वो बेसिकली कैलोरीज को इंक्रीज करती है, वो एज अ कार्बोहाइड्रेट है। एस्पार्टिन भी हमारा स्वीटनेस ही करता है, बट ये एक पेप्टाइड है। आप लोगों ने इसका एग्जांपल सुना होगा शुगर फ्री, जैसे जनरली जो हमारी टैबलेट्स हमने देखी होंगी, छोटी छोटी हमारी बॉल्स होती है शुगर फ्री की, है ना। वो जो शुगर फ्री आता है मार्केट में, जो डायबिटिक पेशेंट्स को दिया जाता है, वो उनके लिए हार्मफुल नहीं होता, ऑल्दो वो चाय को मीठा कर देता है। वो क्यों ऐसा हार्मफुल नहीं होता? क्योंकि देखो नॉर्मली क्या होता है, ये जो दिक्कत है डायबिटिक पेशेंट्स को, वो है कि उनकी कैलोरीज बढ़नी नहीं चाहिए। तो कैलोरीज किससे बढ़ेंगी? कार्बोहाइड्रेट से। हमने एस्पार्टिम ले लिया, एक पेप्टाइड ले लिया, ना होगा कार्बोहाइड्रेट ना बढ़ेगी कैलोरी। तो एस्पार्टिम क्या है? एक नेचुरल स्वीट है, नेचुरल स्वीट बोलते हैं, एन आर्टिफिशियल स्वीटनर मेड ऑफ एल एस्पार्टाइल एल फेनाइल मिथाइल ईस्टर। सो दिस इज द, इसका कौन सा नेम? साइंटिफिक नेम, ठीक है ना। याद मत करना, बस ध्यान रखना है ना कि कभी ये नाम साथ में आ जाए तो ये बात कर रहे हैं किसकी? एस्पार्टिम की। और एस्पार्टिम की एक छोटी सी खास बात बताऊं, एस्पार्टिम ना 200 टाइम्स स्वीट होता है हमारी नॉर्मल शुगर से। नॉर्मल शुगर आप ऐसे खा सकते हो, कभी आप ये वाली जो आती है ये खाने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत मीठा लगेगा, और जो हमारी मार्केट तक पहुंचती है ना, उसको तो फिर भी उसके अंदर दूसरी चीजें मिला करके और ज्यादा, मतलब उसकी स्वीटनेस कम कर जाती है। जो नेचुरल एस्पार्टेम है वो बहुत ही ज्यादा मीठा होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ये हम लोग पढ़ते हैं क्लास 12 केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ऑक्सीटोसिन नोना पेप्टाइड, मतलब नॉन अमीनो एसिड का है, नो अमीनो एसिड का तो हार्मोन है, प्रमोट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। ये आप जानते हो, ऑक्सीटोसिन को हम लव हार्मोन भी कहते हैं। दिल गार्डन गार्डन हो गया। ब्रेडिकाइनिन, a nonapeptide 9 amino acid residue involved in inflammatory response। तो ब्रेडिकाइनिन बेसिकली हमारा क्या होता है, जब भी आप लोग ने देखा होगा, जब भी बॉडी में पेन होता है तो ये एक पेप्टाइड हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स शो करता है। साथ ही साथ अपने इंसुलिन में पड़ा हुआ है, इंसुलिन में पड़ा था ना, इसमें ए चेन, बी चेन, सी चेन, इमेच्योर में सी होती है और मैच्योर में ए और बी चेन होती है ना, जिसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। ज्यादा भावनाओं में बहने की जरूरत नहीं है। ये है हमारा पैंक्रियाटिक प्रोटीन हार्मोन कंपोज्ड ऑफ 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, वन विद 30 रेसिड्यू एंड अदर विद 21 रेसिड्यूज। तो एक हमारा जो है बेसिकली बी, ये हो जाता है हमारा ए रेसिड्यू। तो अच्छा, इमेच्योर में हमारी सी चेन भी होती है, ठीक है, वो इमेच्योर इंसुलिन के साथ है, लेकिन वो निकल जाती है मैच्योरिटी के साथ साथ। फिर एक और है हमारे साथ, जैसे कि हम बात करें ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन क्या है? हमारा एक पैंक्रियाटिक हार्मोन है जिसके अंदर 29 अमीनो एसिड्स हैं, एक्ट एज अपोजिट टू इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है? अगर हमारी बॉडी में आपने खाना खाया तो वो ग्लूकोज आता है ना, इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बना देगा, क्योंकि हमारी बॉडी में जितना भी फूड एक बार में लेते हैं वो एक बार में रिक्वायरमेंट नहीं होती उसकी उतने ग्लूकोज की। तो उस समय इंसुलिन क्या करता है? इसको स्टोर करवा देता है, तो ग्लाइकोजन क्या हो जाता है? हमारा स्टोर हो जाता है। अब इसी प्रोसेस को रिवर्स करना हो, यानी अगर मुझे मान लो मैंने फास्टिंग करी, फास्टिंग के टाइम पर मुझे लगी भूख, लेकिन उस समय तो फास्टिंग पर हूँ, दृढ़ निश्चय के साथ मैं अपना व्रत को निभाऊंगा, तो इसके साथ ग्लाइकोजन जो है दोबारा कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में, और इसमें हार्मोन कौन आएगा? ग्लूकागॉन। सिंपल सी बात है। कॉर्टिकोट्रोपिन एसीटीएच, ये जनरली हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, और कॉर्टिकोट्रोपिन एसीटीएच यानी एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिन एड्रिनल ग्लैंड पे काम करता है। तो एसीटीएच कहाँ काम करता है वैसे? जस्ट सिंपल नॉर्मल इंफॉर्मेशन है, एड्रिनल ग्लैंड पर, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड पे काम करेगा। एड्रिनल ग्लैंड को बोलेगा भाई अपना सिक्रेशन बढ़ाओ, और जैसे ये अलग अलग हार्मोन्स लाइक एड्रिनलिन को बढ़ा देगी, ठीक है। ग्लूटाथायोन, एक और स्मॉल पेप्टाइड इन्वॉल्व इन रेडॉक्स रिएक्शंस। बेसिकली हमारे अंदर जितनी भी वो होती है ना, परऑक्साइड या फिर सुपर ऑक्साइड जो फॉर्म होती हैं, उनको खत्म करने के लिए ग्लूटाथायोन काम करता है। और एनकेफेलिन्स ऐसी नेचुरली अकरिंग पेप्टाइड है जो पेन किलर की तरफ वर्क करता है। जब आपकी बॉडी में, आपने कुछ जगह देखा होगा जब बहुत ज्यादा मारा गया है, बहुत ज्यादा मारा गया है, उसके बाद भी पेन महसूस नहीं हो रहा है, उस समय हमारी बॉडी के अंदर बॉडी इतनी जोश में होती है कि पेन महसूस नहीं होता। तो बॉडी क्या करती है? एक नेचुरल पेन किलर बनाती है जिनको बोलते हैं एनकेफेलिन्स, ठीक है। इस टाइम पे हमें पेन महसूस नहीं होता है। जैसे आप बहुत सारे देखा ना, छत्रपति संभाजी महाराज जो थे, शिवाजी महाराज के बेटे, उनको इतना मारा लेकिन तब भी उन्हें पेन फील नहीं हुआ, बिकॉज ऑफ उनकी बॉडी में एनकेफेलिन्स बनना चालू हो गए थे। अब आता है पेप्टाइड बॉन्ड एंड रेजोनेंस एंड पार्शियल डेवलपमेंट कैरेक्टर। इसको हम लोग अपने आगे वाले लेक्चर्स में कंटिन्यू करेंगे। अब तक के लिए हमारा इतना ही है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही करना। साथ ही साथ हम लोग अपनी पूरी सीरीज कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, टिल दिसंबर। वी विल ट्राई टू विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, विद नोट्स, विद 1-to-1 डिस्कशंस एंड टेस्ट्स, ठीक है। तो अगर आप अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ही करना, अपने दोस्तों को रिकमेंड करना। अगर वो सीएसआर को टारगेट कर रहे हैं देन वी विल फोड़ देंगे जेआरएफ।
ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, वंदे मातरम, जय।